आप अचंभे में पड़ जाओगे कि ये पिट्यूटरी ग्लैंड जो 10 से ज़्यादा केमिकल हार्मोन्स बनाता है, उसका दिन भर का उत्पादन कितना है। मतलब यह है कि अगर मैं आपको बताऊं कि ये इतने सारे 10 हार्मोन्स बनाता है और इसकी पूरे शरीर को इफेक्ट करती है, वो है कितना? 10 ग्राम, 50 ग्राम, 1 किलो, 2 किलो, 5 किलो। तो अगर आप सुनोगे तो अचंभे में पड़ जाओगे कि इसका मैं अगर जवाब दूं कि ये सुनकर आप गिर जाओगे, ऑलमोस्ट गिर जाओगे कि पिट्यूटरी ग्लैंड जो सबसे ज़्यादा हार्मोन बनाता है, उसका दिन भर का उत्पादन कितना है, आप शायद नहीं मानो, वो सिर्फ 1 ग्राम के 10 लाखवें भाग से भी कम है। सी दीज फिगर्स, इवन मैं भी अचंभित हो जाता हूँ, आप भी अचंभित हो जाओगे। आपको पता है 1 ग्राम कितना होता है, आपको पता है आधा ग्राम, चले ठीक है, आप कभी कभी आप महंगी चीज़ खरीदते हो तो 10 ग्राम की खरीदते हो, बाकी चीज़ें आप कभी कभी 1 किलो खरीद लेते हो, लेकिन 10 ग्राम, 5 ग्राम, चलो 1 ग्राम, आधा ग्राम, कभी कभी इलायची होती है आपको महंगी होती है, ये केसर महंगा होता है तो आप कम, इसीलिए आप कम लेते हो, उसी की वैल्यू होती है। लेकिन ये तो दिन भर का इसका उत्पादन एक, आप समझ लीजिए कि ग्राम के 10 लाखवें भाग से भी कम है। इससे बड़ा कमाल क्या हो सकता है? इससे बड़ा कमाल क्या हो सकता है कि दिन भर का इतना थोड़ा सा उत्पादन पर उसी के पूरे शरीर का को ये नियंत्रण करता है, ये मास्टर ग्लैंड। इतने कम उत्पादन से ये हमारे शरीर को का नियंत्रण करता है। इसके अलग अलग कार्यों का अगर आप बखान सुनोगे तो दांतों तले उंगली दबा लोगे। कोई एक बहुत बड़ा प्लांट हो जिसमें हजारों कारीगर काम कर रहे हों, काम कर रहे हों और तो सैकड़ों मशीनें भी हों वहाँ पर, तो कोई ऐसा काम करे तो आश्चर्य नहीं होगा। लेकिन आप सिर्फ मटर के आधे ग्राम के मटर के आकार का ये टिंगू मिंगू छोटे से भी छोटा, जिसको प्लांट कहने में भी कोई हिचकिचाएगा, वो ऐसे ऐसे काम करे तो दांतों तले उंगली तो क्या, पूरा हाथ दबा देने का आपका दिल हो जाएगा। अद्भुत, करिश्मे से भरा, चमत्कारित, माइंड ब्लोइंग कहलवाने के लायक है ये हमारा मास्टर ग्लैंड, जिसको हम कहते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड। आइए मैं आपको डिटेल में और भी पढ़ के सुनाता हूं, क्योंकि पढ़ने के लिए बहुत कुछ है मेरे साथ, मेरे पास, और मैं आपको एक एक चीज डिटेल में बताना चाहता हूं। तो लेट अस गो नाउ इन डिटेल। हे ऊपर वाले, तूने इतने छोटे छोटे अवयव बनाए कैसे होंगे? हम कह सकते हैं ऊपर वाले को, जब देखते हैं कि इतना छोटा सा मटर के दाने का आकार पूरे शरीर को कंट्रोल कर रहा है, तो ये कहने का दिल होता है, हे ऊपर वाले, तूने इतने छोटे छोटे ऑर्गन्स कैसे बनाए होंगे जो अपने आकारों से हजारों लाखों गुना विशाल कार्य करने की क्षमता रखता है। थैंक्स अ लॉट, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने इतने बेशकीमती तोहफे हमें दिए हैं। हम इन्हें ज़रूर संभाल के रखेंगे। ये प्रॉमिस आपको ऊपर वाले से करनी चाहिए। जो कुछ भी मैंने कहा है वो आपके लिए कहा है, मैं खुद नहीं कहना चाहता, न कह रहा हूँ। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि ऊपर वाले को पूछिए कि इतने छोटे छोटे आपने ऑर्गन्स बनाए कैसे होंगे जो इतने इतने विशाल कार्य कर लेते हैं। तो यू मस्ट थैंक, और बोलना चाहिए कि मैं प्रॉमिस करते हैं कि हम इसको संभाल के रखेंगे। बच्चों, ये पिट्यूटरी ग्लैंड इतनी असाधारण है और इतने असाधारण कार्य करती है हमारे शरीर के लिए कि इसके बारे में अगर मैं बताने लगूं तो बहुत लंबी चौड़ी राम कहानी बन जाएगी। इसलिए आओ मैं बताता हूं तुम्हें इसके बारे में, इसके द्वारा किए जाने वाले मुख्य मुख्य कार्य। अगर मैं सब कार्य बताऊंगा तो बहुत बड़ी राम कहानी बन जाएगी। तो आइए मैं आपको इसके मुख्य मुख्य कार्य बताता हूं, जिससे आप जान जाएंगे, मैं उससे उतना महत्व, आप ये जान जाएंगे कि मैं क्यों इंपॉर्टेंस दे रहा हूं इसको। आप सुनेंगे तो आप भी जान जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। क्या आप जानते हैं कि बदलाव हमारे शरीर का मुख्य आधार है?
परिवर्तन इस दुनिया का सबसे बड़ा नियम है। कोई भी चीज़ एक जैसी नहीं रहती, बदलाव आता रहता है। ये हमारे हमारे पूरे काल चक्र का सिस्टम है कि चीज़ बदलती है, समय चलता है, समय अपनी धुरी पर चलता रहता है, चीज़ें बदलती रहती हैं। बदलाव हमारे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है। तो आप जानते हैं कि बदलाव हमारे शरीर का भी सबसे एक मुख्य आधार है। ये जन्म से लेकर मृत्यु तक एक जैसा नहीं रहता। ये तो आपके आंखों जैसी चीज़ है, बल्कि पल पल ये बदलता रहता है। बचपन, जवानी, अधेड़ अवस्था, बुढ़ापा। आप खुद देख सकते हैं अपने मम्मी पापा दादा दादी को, जिनका रूप आपके सामने ही बदलता जाता है और बदलते हुए कैलेंडर की तरह बदलता जाता है। आप खुद देखते हैं कि आपके घर में आप जब छोटे थे तो अपने अपने दादा को देखते थे, माता पिता को देखते थे। धीरे धीरे बड़े हुए आपने देखा दादा के दादाजी और भी बदल रहे हैं, दादी भी बदल रही है, माता पिता का भी चेहरा थोड़ा थोड़ा बदलता रहता है। सो बदलाव हमारे शरीर का मुख्य आधार है। आप अपने खुद में भी बदलाव महसूस कर सकते हैं। आप अगर खुद पर भी ध्यान दो तो आपको समझ में आएगा कि बदलाव होता रहता है। जब आप छोटे थे तो चल भी नहीं सकते थे, बड़े होकर न सिर्फ चलना क्या, आप स्कूल के 100 मीटर रेस में भी भाग ले सकते हैं। इसके अलावा कई ऐसे बदलाव आपके शरीर में नहीं, स्वभाव में, सोचने के अंदाज में, परिस्थिति से निपटने के तरीके से लेकर शरीर में, बालों और मुंह पर दाढ़ी मूंछों से लेकर कई परिवर्तन आपके शरीर में आते रहेंगे जैसे जैसे आप बड़े होते जाएंगे। तो जो मैं कहना चाह रहा था कि शरीर का मुख्य आधार बदलाव है। अब आप जब बच्चे होकर जन्म लेते हो तो आप जब बड़े होकर जब 100 साल के भी हो जाए सपोजिंग, तो आप पूरी जर्नी में सेम नहीं रहते। आपके इस शरीर में बदलाव होते रहते। आगे बढ़ते हैं। ये परिवर्तन आते कैसे हैं ना? परिवर्तन तो है, आप कहते हैं हाँ परिवर्तन तो हम भी देखा है, हमने भी देखा है अपने लोगों में, सब चेंज होते रहते हैं, किसी का फेस को छोड़। जैसे आप इवन पौधों में भी देखते हो, कली होती है, धीरे धीरे फूल बन जाती है, एक छोटा सा पौधा होता है, पेड़ बन जाता है। ये परिवर्तन आते कैसे हैं? कभी किसी ने गौर किया है? इवन पौधों में भी छोड़िए, किसी ने गौर किया अपने शरीर में भी? ये परिवर्तन तो दिखते हैं, पर किसी ने सवाल पैदा किया है कि परिवर्तन आते कैसे हैं? कौन करता है? कोई ना कोई तो कुछ करता होगा अंदर से। तो ये परिवर्तन आते कैसे हैं? कौन ले आता है ये परिवर्तन? कौन तय करता है कि आपकी अब दाढ़ी निकलनी चाहिए? वन डे सडनली आप धीरे धीरे बड़े होते हैं और सुबह उठते हैं तो बोलते हैं मम्मी मेरे को थोड़ी सी दाढ़ी निकल आ रही है। जब आप 15, 16, 17 साल के होते हो तो आपकी धीरे धीरे बाल निकलने लगते हैं, उसको हम बियर्ड कहते हैं, दाढ़ी कहते हैं। तो आपको अचानक ये दिखने लगता है कि आपकी जो है वो दाढ़ी अब निकलनी चाहिए। ये कौन तय करता है? कौन डिसाइड करता है कि उसी पर्टिकुलर एज के उसी पर्टिकुलर दिन में आपकी दाढ़ी सडनली अपीयर हो जाएगी? कौन डिसाइड करता है? ना तुम्हारे मम्मी पापा, ना दोस्त, और ना ही तुम ये कह सकते हो कि अब ऐसा होना चाहिए। मतलब इसमें आपका भी कुछ कंट्रीब्यूशन नहीं है। आप नहीं डिसाइड करते कि अरे चलो मैं भी अपने दोस्तों को इंप्रेस करने के लिए अभी मेरी दाढ़ी निकलनी चाहिए। नो साहब, दिस इज नॉट इन योर हैंड, दिस इज हैपनिंग फ्रॉम विद इन, और उसको करने वाला कोई है। ये सब अंदर बसे करोड़ों अरबों कोशिकाओं में लिखे जेनेटिक कोड में पहले से छपा रहता है। जैसे कि मैंने आपको सेल्स के बारे में बताया था कि सेल्स के हर सेल के अंदर जेनेटिक कोड में पूरे के पूरे इसकी लाइफ की भूगोल छपा रहता है कि आप क्या क्या होने जा रहे हो, कौन सी बीमारियां आपको आएंगी, आप क्या बनोगे, नाखून बनोगे कि आप जो है आँख की पुतली बनोगे। तो ये सब उसमें लिखे हुए जेनेटिक कोड में पहले से छपा रहता है। सब कुछ उसी के मुताबिक सही समय पर हर चीज़ अपने आप होती चली जाती है और हमें इसका पता ही नहीं चलता। जैसे कि मैंने कहा ना, आप इवन प्लांट्स को भी देखो, आप एक दिन अचानक सुबह उठते हो, देखते हो अरे ये तो गुलाब का फूल निकल आया अंदर से। सो दिस इज नेचर, दिस इज योर बॉडी। ये सब अपने आप होता चला जाता है। लेकिन सवाल ये उठता है कि अंदर कोई तो होगा चौकीदार। यू हैव टू वंडर कि होता तो है,
पर कोई तो देखभाल या कोई ना कोई चौकीदार तो होगा अंदर, जो कोई ना कोई बटन तो दबाता होगा अंदर से कि चलो अब इस कमरे में लाइट करनी है। जैसे हम चौकीदार किसी बंगले में एंटर करता है तो उसको मालूम है कि इस कमरे में लाइट करनी है, उधर जाता है लाइट करता है, आगे जाता है उसको लाइट करता है। तो कोई ना कोई तो होगा चौकीदार, जो कोई ना कोई बटन तो दबाता होगा कि चलो अब इस कमरे में लाइट करनी है, इस अंग में अब हमें बदलाव करना है। क्या मतलब उसको यह है कि चलो अभी इस कमरे में लाइट करनी है, इस परिवर्तन की चलो शुरुआत करनी है। कोई ना कोई तो डिसाइड करता होगा। हर चीज की शुरुआत होती है, मिडिल होता है, मध्य होता है और अंत होता है। तो कौन करता है ये शुरुआत? शुरुआत भी शुरुआत नहीं रहती, शुरुआत का मध्य आता है, मध्य का एंड आता है, पर कोई ना कोई तो करता होगा। आओ मैं बताता हूं।